26 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रश्नकाल में धिरौली कोयला ब्लॉक में कथित अनियमितताओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा उठाए गए प्रश्न पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। बढ़ते हंगामे के बीच माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए निर्देशित किया कि मंत्री तथ्यात्मक और संक्षिप्त रूप से जवाब प्रस्तुत करें। अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुरूप राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सदन को अवगत कराया कि सिंगरौली जिले के धिरौली कोल ब्लॉक हेतु कुल 2672 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। इसमें 554.1 हेक्टेयर निजी भूमि तथा शेष शासकीय एवं वन भूमि शामिल है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना 15 फरवरी 2022 को जारी की गई तथा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA रिपोर्ट 4 फरवरी 2022 को तैयार की गई, जो विधि सम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 5 गाँव की 203,882 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण कर लगभग 368 करोड़ रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में अधिग्रहण पूर्ण नहीं हुआ है वहां खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री संपत्तियां उइके ने सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि विकास के साथ साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पारदर्शिता के साथ सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद सदन में स्थिति सामान्य हुई और सरकार ने पुनः दोहराया कि धिरौली कोल ब्लॉक में सभी कार्य कानून के दायरे में हैं और पारदर्शी तरीके से किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने कुछ विषय उठाए हैं, मंत्री जी ने जवाब भी दिया है। किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण जब सरकार करती है तो उसके निश्चित मानदंड हैं और उन मानदंडों को पूरा करना ही होता है। पात्र व्यक्ति को उसका मुआवजा मिले, ये सरकार की निश्चित रूप से जिम्मेवारी है। मंत्री जी ने कहा कि 8 गांव की भूमि अधिग्रहण की जानी थी, जिसमें से 5 की है, शेष की अभी आवश्यकता नहीं थी। अब विषय इतना है कि कुल मिला के जो भूमि अधिग्रहित नहीं हुई उस पर भी क्या माइनिंग हो रही है, इतना ही विषय है। और दूसरा, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको मुआवजा मिलने में विलम्ब हो रहा है तो उसके क्या कारण हैं और उनको शीघ्र मुआवजा मिल जाए। अगर हमारी मुआवजा नीति में सरकार की में किसी भी प्रकार का पालन नहीं हो रहा है, कहीं उल्लंघन हो रहा है, गलत हितग्राही को मुआवजा दिया गया है, तो निश्चित रूप से मंत्री जी ने कहा है कि वो जांच करा लेंगे और नेता प्रतिपक्ष को अवगत करा देंगे।